वेलकम टू अलीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे 16 और 17 दिसंबर दोनों की जो है वो डेट्स पर जो टेस्ट हुई स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में। उन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो आज की वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले खुश आइंद चीज़ और खुशखबरी ये कि मज़ीद हमारे जो हैं वो 38 स्टूडेंट्स 38 व्यूअर्स जो आपकी तरह हमारी वीडियोस देखकर अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई की। अब हमारे टोटल जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी बी एम एल क्वेश्चन 49 की इनिशियल क्वालिफाई की, उनकी तादाद 294 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मसारफ ज़कात आर देयर। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि होली कुरान में कितने नए जो है वो मसारफ़ ज़कात बयान किए गए हैं इस तरह से, और अपनी वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। आंसर सेम ही है, 8 जो हैं वो टोटल मसारफ़ ज़कात है। मसारफ़ ज़कात उसे कहते हैं मतलब वो लोग जो ज़कात जो है वो ले सकते हैं, मतलब जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, जो ज़कात लेने के अहल हों उनको हम कहते हैं मसारफ़ ज़कात। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गवादर वाज पार्ट फ्राम विच कंट्री। कौन से कंट्री से हमने गवादर जो है वो ख़रीदी थी? तो हमने ये गवादर पोर्ट जो है वो ओमान से ख़रीदी थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बिकेम कॉलेज इन। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल था सर सैयद अमन ख़ान ने खोला था, तो वो कॉलेज में कब तब्दील हुआ? तो वो 1977 में जो है वो कॉलेज बना था। और स्कूल कब बना था? 2 साल पहले। अब 1977 में से हम 2 साल अगर माइनस करते हैं तो 1975 हमें आ जाएगा। तो इसमें जो है वो स्कूल बना था, फिर 1977 में ये कॉलेज बना। फिर ये आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। वो कब तब्दील हुआ? वो 1920 में ये यूनिवर्सिटी बना था। उस यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है OIC वाज फॉर्म्ड इन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी लास्ट टाइम भी हमने इसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। 1969 इज़ करेक्ट ऑप्शन। और इसी जो है वो तारीख पर ईयर में पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया था। मतलब ये भी सवाल आता है कि पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी व साइंड इन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो कब साइन हुआ? 1960 में हुआ। और पाकिस्तान ज्वाइन UNO इन। पाकिस्तान ने UNO 1947 में ज्वाइन की, 30 सितंबर। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है विच सहाबी मैरिड 2 daughters ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। कौन से सहाबी थे जिन्होंने दो जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की थी? तो वो हज़रत उस्मान गनी हैं, और इस वजह से इनको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि वह साहब इन्होंने ज़ुन्नूरैन, तो वो हज़रत उस्मान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 10% ऑफ 80। तो 10% 80 का कितना होगा? सिंपली हम सॉल्व करेंगे जिस तरह करते हैं, तो हमें आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, 8 इज़ करेक्ट ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है? ये पहले भी क्वेश्चन 2-4 दफ़ा हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और पार्लियामेंट्री जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी था, और अभी जो चल रहा है 1973 वो भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है OA ह्यूम। OA मतलब अलान ऑक्टेवन ह्यूम। ठीक, अगर अलान ऑक्टेवन लिखा हो अगर आप, तब आप जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। AO मतलब अलान ऑक्टेवन ह्यूम। उसका रिलेशनशिप क्या था, रिलेशन क्या था कांग्रेस के साथ? तो अलान ऑक्टेवन ह्यूम जो थे वो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1885 में बनी थी। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर इज़ मिन्ना। मिना जो है वो कहाँ पर है? ये एक जगह है जहाँ पर जो कुर्बानी की रस्म होती है अदा की जाती है हज के दौरान, तो वो है मक्का में। और क्वेश्चन नंबर 12 पाकिस्तान जॉइंट C2। C2 एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है
तो उसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 1954 में। और 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो ज्वाइन किया था। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो मुस्लिम लीग जो है वो किस सिटी में, किस जगह पर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी? तो ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी, फॉर्म हुई थी। और तारीख दिसंबर की थी, 30 थी आई थिंक, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। ईयर जो है वो 1906 है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर इसमें यहाँ पर बता दें कि इसका प्रपोज़ल मुस्लिम लीग का किसने दिया था? नवाब सलीमुल्लाह ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 49 में। नवाब सलीमुल्लाह ने इसका जो है वो प्रपोज़ल दिया था। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाट इज़ इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी मोस्टली हम अपनी वीडियोस में जो है वो इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। ईस्ट में है आपका इंडिया, और दूसरे इतराफ़ भी हमने बताए हुए हैं, पर इस वीडियो में भी हम दोबारा बता रहे हैं, अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो उसका फ़ायदा हो सके। तो चाइना जो है हमारे नॉर्थ में है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान जो है वो आपका वेस्ट में है, अरेबियन सी साउथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, खंजर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। खंजर पास पाकिस्तान को किस दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करती है? तो वो कनेक्ट करती है चाइना के साथ। और पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पास अगर पूछी जाए क्वेश्चन में, तो वो कौन सी है ऑप्शंस में से? अगर ऑप्शन में हो तो वो खंजर पास जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंध सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे इन। तो सिंध जो है वो बम्बई से कब अलग हुई? तो 1936। कभी कभार ये है कि वहाँ पर टेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि 1936 ऑप्शन में था ही नहीं। तो अगर 1936 ना हो तो 1935 अगर है ऑप्शन में तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, लीरा इज़ करेंसी ऑफ। तो लीरा जो है वो किस कंट्री की करेंसी है? टर्की की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? तो सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पॉपुलेशन के लिहाज से वो कौन सा है? तो वो पंजाब है। एराजी के अगर लिहाज से पूछा जाता तो वो बलूचिस्तान होता। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, अपर एंड लोअर हाउस आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अपर और लोअर हाउस जो हैं वो दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और अपर हाउस को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पी बिलोंग क्वेश्चन 49 में, इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सेनेट कहते हैं अपर हाउस को, और नेशनल असेंबली कहते हैं लोअर हाउस को। और कैबिनेट जो है वो एक काउंसिल होती है प्राइम मिनिस्टर की, मतलब मिनिस्टर्स की, वो काउंसिल बनाता है खुद। क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो सिटीज़न को लास्ट टाइम कौन से सिटीज़न को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था इनाम? तो वो मलाला यूसुफजई को मिला था। और क्वेश्चन नंबर 23 है, चागी हिल्स आर इन। चागी जो हिल्स हैं वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के किस प्रोविंस में हैं? बलूचिस्तान में हैं। और यहाँ पर हमने अपने एटमी धमाके किए थे 1998 में, और 28 मई। और 28 मई को हम योम तकबीर के नाम से भी जानते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं आपकी टेस्ट में, तो ये भी याद रहें। क्वेश्चन नंबर 24 है, टोटल नंबर ऑफ़ गज़वात। तो गज़वात की टोटल नंबर क्या है? 27 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका कनाडा बॉर्डर लेंथ। अमेरिका कनाडा की बॉर्डर लेंथ क्या है? 8891 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे गहरी जो है वो जगह कौन सी है, पॉइंट कौन सी है? तो वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। इसकी गहराई तकरीबन 32,000 फीट के करीब है। 32,000 है, कुछ आगे हो शायद एक्स्ट्रा भी है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, पर 32,000 जो है वो कंफर्म है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है, हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान अबव सी लेवल। पाकिस्तान में सबसे ऊंची जगह कौन सी है समंदर से ऊपर? ठीक है, तो वो है आपकी K2, जिसको गुडविन अस्टन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ये सेकंड हाईएस्ट जो है वो पीक है, माउंटेन पीक पूरी दुनिया में। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पीएम लोगों क्वेश्चन 49 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट एजुकेशन मिनिस्टर। तो करंटली एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये सबको जो है वो पता होगा,
क्योंकि अभी कोविड के टाइम में जो है बार बार स्कूल्स बंद हो रहे थे, ओपन हो रहे थे इसी तरह से। तो शफ़क़त महमूद जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है इसको, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। शाह महमूद कुरैशी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है रेवलेशन वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी ईयर्स। जो होली कुरान उतरा कितने सालों में मतलब मुकम्मल जो है वो वही जो है वो पूरी हुई। तो 23 साल जो है वो 23 ईयर्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो वो है इंडस। और इसी तरह से सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? फर्स्ट नहीं पूछा गया, फर्स्ट अगर पूछा जाता तो वो होती वोल्गा। सेकंड पर जो है वो है दनूबे। सही। अगर वो पूछते आपसे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया बताएं वो कौन सी है, तो ये एशिया की लार्जेस्ट रिवर है यंगजी। पूरी दुनिया की अगर वो लार्जेस्ट रिवर पूछते तो नाइल होता। क्वेश्चन नंबर 34 है लार्जेस्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुक प्लेस इन। तो आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो है वो किस सन हिजरी में हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिया। तो 10 जो है वो हिजरा में जो है वो आखिरी खुतबा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है ओलंपिक्स ऑफ 2016 वर हेल्ड इन। 2016 की जो ओलंपिक्स गेम हुई थी वो किस कंट्री में हुई थी? तो वो ब्राज़ील में हुई थी। और 2021 की जो हुई वो जापान में हुई थी। ये भी सवाल आया हुआ है टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 36 है वाई वी बॉयल मिल्क। हम दूध को क्यों उबालते हैं? तो किल जर्म्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ये लॉन्ग क्वेश्चन 49 है। हर एक स्टूडेंट की स्क्रीन पर ये एक दफ़ा ज़रूर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है विच माउंटेन इज़ नोन एज किलर माउंटेन। कौन सा माउंटेन जो है वो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो नंगा पर्वत इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है तौरात वाज रिवील्ड ऑन। तौरात एक आसमानी किताब है इंजील और ज़बूर की तरह, वो किस पैगंबर पर नाजुल हुई? तो फाइनली ये क्वेश्चन पूछा गया आज। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ करेक्ट ऑप्शन। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद पर नाजुल हुई थी और इंजील हज़रत ईसा पर नाजुल हुई थी। और जो कुरान मजीद है फ़ुरक़ान हमीद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है कैपिटल सिटी ऑफ चिली। तो चिली एक कंट्री का नाम है, उसका कैपिटल सिटी क्या है? ऑप्शंस में से तो सेंटियागो इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है कैनबेरा। और ऑस्ट्रिया अगर पूछा जाता तो उसका कैपिटल सिटी होता वैना। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। मतलब आज की वीडियो में हमने 16 और 17 दिसंबर दोनों के जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो अब 17 यानी जो तारीख थी वो कल थी और फ्राइडे को जो है वो टेस्ट थी। अब सैटरडे है, आज भी कोई टेस्ट नहीं होगी, कल संडे है। तो अब मंडे को जो टेस्ट होगी तो उसकी हम कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो हम जो है वो एक्सपीरियंस की वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे तो वो हमारी भी मजबूरी है। हम अपने से जो है वो अपने MCQs तो उसमें आपकी वीडियो में नहीं डाल सकते। अगर हम डालते हैं तो ये हमारी तरफ से कोताही होगी, ठीक है, आपके साथ धोखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।